मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं भी कोशिश करूंगी घर की बात घर में ही रह जाए। अगर वो बोल रही हैं तो मेरे ख्याल से पवन जी को इस पे जो है उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। और जैसे कि वो लखनऊ में भी गई थी, लेकिन पवन जी बोल रहे हैं कि बात उनसे हुई थी, बट ज्योति जी का कहना है कि शायद उनको वहां से निकाल दिया गया था, बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो भी चीजें हैं पवन जी को बात करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। घर की मैटर बाहर में नहीं लाएं। घर की मैटर को मैं पवन जी की जो है फैन हूँ, हाँ, और मैं मिलना भी चाहती हूँ उनसे। विवादों के बीच में पवन सिंह की पत्नी अचानक पहुंचती है पटना और प्रशांत किशोर से शेखपुरा हाउस में मुलाकात करती है। बंद कमरे में थोड़े देर की मुलाकात तो होती है, लेकिन जब बाहर जैसे ही प्रशांत किशोर और पवन सिंह की पत्नी बाहर निकलती है तो मीडिया के सामने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए, हम कोई चुनावी रणनीति को लेकर प्रशांत किशोर से मुलाकात नहीं किए हैं, हम इंसाफ मांगने के लिए प्रशांत किशोर से मुलाकात किए हैं। वहीं साथ ही साथ प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहा है कि देखिए, पवन सिंह भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनसे फोन पर हमारी बात होती है। आपसी विवाद के बीच में पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह में चल रही विवाद को लेकर पवन सिंह की जो जबरा फैन है, लड़की जो जबरा फैन है, उनके पत्नी और उन पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, सुनिए इस पूरे बयान में। मेरा नाम चमन फातिमा हुआ। कहाँ से है? मैं सासाराम से। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये घर का विवाद है तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर आपस में वो दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि पवन जी और ज्योति जी अगर साथ में मिलकर बातें को जो भी मामला है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ऐसे पब्लिक में, देखिए आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है बैठ लेना, तो उसी तरीके से उनका भी है, पवन जी का भी है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ज्योति सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें बातें लोग बना रहे हैं कि आपसी कलेश को घर में सुलझाना चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, ये भी मैं बता रही हूँ। अगर वो आ रही है, मेरे हिसाब से कोई भी देखिए महिला सोशल मीडिया में आना नहीं चाहिए, अपने घर की मुद्दे को बाहर नहीं करना चाहती है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं भी कोशिश करूंगी घर की बात घर में ही रह जाए। अगर वो बोल रही हैं तो मेरे ख्याल से पवन जी को इस पे जो है उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। और जैसे कि वो लखनऊ में भी गई थी, लेकिन पवन जी बोल रहे हैं कि बात उनसे हुई थी, बट ज्योति जी का कहना है कि शायद उनको वहां से निकाल दिया गया था, बातचीत नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से वो जो बोल रही हैं, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखा है और काफी वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो है पवन जी को बात करनी चाहिए, सॉर्ट आउट कर लें जितना भी जल्दी हो, क्योंकि देखिए लोग का काम है आपसी विवाद में आपको क्या लगता है किसकी गलती है? देखिए, मैं ऐसे तो बोल नहीं सकती किसी एक का, क्योंकि मैं पवन जी को भी नहीं जानती हूँ, मतलब एज अ एक्टर जानती हूँ, और ज्योति सिंह को भी मैं जानती हूँ ऐसे एज अ पवन साहब की। हाँ बिल्कुल, मैं पवन जी की जो है फैन हूँ, हाँ, और मैं मिलना भी चाहती हूँ उनसे। और मेरे काफी, और ज्योति सिंह भी हैं, क्योंकि वो भी काफी चीजें उनकी बात में ऐसा लगता है कि कुछ सच्चाई है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो भी चीजें हैं पवन जी को बात करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। घर की मैटर बाहर में नहीं लाएं, घर की मैटर को। मामला कोर्ट में चल रहा है, हाँ, उनका तलाक का चल रहा है। ऐसे में ज्योति सिंह को घर पे जाना, पवन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट मांगने के नहीं, देखिए बिल्कुल उनको जाना चाहिए, ऐसा नहीं, उनका हक है, उनका हक है, क्योंकि तलाक नहीं हुआ है। अगर तलाक नहीं हुआ है तो यानी कि वो बीबी है, उनकी वाइफ है, तो जा सकती हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर तलाक होने के बाद अगर जाती तो फिर एक अलग बात थी, क्योंकि उनका फिर रिलेशन खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तलाक, अभी कोर्ट में ही बात चल रही है, तो वो क्यों नहीं जाएंगे, उनका हक है। और मेरे ख्याल से हक लेना भी चाहिए। हर एक के औरतें का होता है कि अपने हस्बैंड पे हक नहीं जताएंगे तो फिर किस पे जताएंगे। अगर वो एक लड़की अपने बाप पे हक नहीं जताएगी, भाई, मैं खुद लड़की हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, तो मैं अपने पापा पे हक जताती हूँ, भाई पे जताती हूँ। मेरी कल शादी होगी तो मैं हस्बैंड पे हक जताऊंगी, बिल्कुल जताऊंगी। और मेरे ख्याल से कि अभी जो है इन लोगों को समझौता कर लेना चाहिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए जो भी आपसे विवाद है। पवन जी जो है, पवन सर बात करें ज्योति जी से, और घर की मामला जो है मेरे ख्याल से घर में ही रखना चाहिए। आप करीब पवन सिंह के हम जबरा फैन हैं, हाँ, उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। लेकिन पहले आप जब पवन जी उठे हुए थे तो ज्योति जी बहुत ज्यादा सपोर्ट भी की थी, आप देख रहे थे लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। उसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म हो गया, फिर मुझे जैसा लग रहा है कि फिर से विवाद चालू हो गया। जब इलेक्शन का टाइम था तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे, और जब हो गया तो मेरे ख्याल से ये चीजें थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो देखिए एलिगेशन लगाने ही सही नहीं होगा कि पवन जी गलत है ना, या फिर ज्योति जी गलत है। किसी एक पे मैं एलिगेशन नहीं लगा सकती एक हाथ से हूँ। ताली बजती नहीं एक हाथ से ताली, एक हाथ से रोटी भी नहीं बनती है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। एक हाथ से तो रोटी नहीं बना सकते आप। हाँ, दोनों मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होगा। बट एक मैं लड़की हूँ, महिला के वास्ते में बोल रही हूँ कि अगर ऐसा है तो आवाज सारे लोग उठाएंगे, क्योंकि अगर एक औरत पीड़ित होती है इसका मतलब है कि समाज की 100 औरत जो है पीड़ित होंगी। क्योंकि देखिए छोटे लोग जो होते हैं ना, जैसे छोटे तबके के लोग हैं तो बड़े को देख के ही कॉपी करते हैं। तो जब अगर स्टार ऐसे करने लगेंगे तो फिर अब सोचिए अगर ज्योति सिंह इतना पीड़ित अगर हो सकती है तो फिर हमारे जैसी लड़कियों को फिर क्या समझा जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो सारी औरतें आवाज जरूर उठाएंगी, लेकिन इस मुद्दे पे जांच होनी चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। किसी एक को बोलना गलत ये सही नहीं होगा। पवन सिंह कह रहे हैं कि बहुत दर्द होता है जब हम हर थक के जब काम करके जब घर वापस लौटते हैं और दरवाजा को जब नॉक करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई मेरा बेटा या बेटी मेरा दरवाजा खोले, लेकिन डोर मेरा स्टाफ या मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। उसके लिए तो आप लोग दोनों ऐसे लगता है कि पवन सिंह ऐसे पत्नी का विरोध करेंगे? नहीं, मैंने भी सुना उनकी बातें। तो मेरे ख्याल से अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर तो आप लोगों को साथ में रहना पड़ेगा। तो आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए, तभी तो फिर बेटा बेटी आएगा ना। ऐसे अगर आप लोग झगड़े में रहिएगा तो फिर ये अब दरवाजा कब खुले, कौन कलेश बोलेगा? कलेश खत्म नहीं होगा। तो कलेश खत्म करने की कोशिश दोनों करें, दोनों आपस में मिलके सॉर्ट आउट करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर हस्बैंड वाइफ वो लोग चाह जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरे बस यही रिक्वेस्ट है पवन सर से कि प्लीज रिश्ते को बचा लीजिए सर, और आप लोग एक हो जाइए। दोनों जोड़ी बहुत अच्छे लगते हैं और अब मैं आपकी काफी फैन हूँ, और मैं अगर चाहती भी आपसे मिलने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलिए बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने रिश्ते को बचाइए, आप लोग जो है सॉर्ट आउट करिए और आगे बढ़िए, ताकि आप आगे चल के पापा बने। ठीक है, तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। मेरा नाम चमन फातिमा हुआ। चलिए, तो ये पवन सिंह की जबरा फैन बता रही है, खुद को कह रही है कि बहुत दिनों से ये दिलचस्पी है कि पवन सिंह से मेरी मुलाकात हो जाए। पवन सिंह के गाने पर खूब झूमती भी है, और ऐसे में ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए ये घर की कलेश है, बंद दरवाजे के अंदर ही इस कलेश को पवन सिंह और ज्योति सिंह मिलकर खत्म कर ले, सोशल मीडिया पर इसको साझा ना करें। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।